हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स का थ्योरम 7.1 ASA कांग्रुएंस रूल। तो देखिए थ्योरम 7.1 है टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स। तो देखिए दो ट्रायंगल हैं जिन्हें हमें कांग्रुएंट प्रूव करना है यदि उनकी दो एंगल और उन एंगल को बनाने वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग एंगल और उन एंगल को बनाने वाली साइड के इक्वल हो। तो देखिए हमें दो एंगल और एक साइड इक्वल दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका है ABC, ये है ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल है DEF, ये है ट्रायंगल DEF। तो देखिए दिया हुआ है कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है। यानी हमें दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है। उन दोनों एंगल को बनाने वाली साइड, देखिए दोनों एंगल को कौन बना रहा है, ये BC, ठीक है। BC इन दोनों एंगल के बीच की साइड है, ठीक है। तो दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल E, BC इक्वल टू EF और एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल DEF की। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लेंगे। तो देखिए गिवन में दिया हुआ है ABC and DEF are two triangles in which एंगल B इक्वल टू एंगल E की है, एंगल C इक्वल टू एंगल F की है, एंड BC इक्वल टू EF की है, ठीक है। ये आपका गिवन है। टू प्रूव करना है तो देखिए टू प्रूव में आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF की। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल DEF के कांग्रुएंट है यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड जो है इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हमें प्रूव करने के लिए तीन केस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। केस फर्स्ट में हम मानेंगे जब AB जो है DE के इक्वल हो। केस सेकंड में हम मानेंगे मान लीजिए AB जो है DE से बड़ा हो, और केस थर्ड में हम मानेंगे यदि AB जो है DE से छोटा हो। इन तीनों केस में हम दिखाएंगे कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट किसके है, ट्रायंगल DEF के है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट करेंगे। तो देखिए केस फर्स्ट में हम मानेंगे लेट AB इक्वल टू DE की। देखिए केस फर्स्ट में हमने मान लिया कि AB किसके बराबर है, DE की है। यदि AB DE के इक्वल है तो देखिए AB इक्वल टू हो जाएगा DE के। ये हो गया किससे, बाय एसम्पशन, क्योंकि हमने माना है, सपोज किया है। और एंगल B किसके बराबर है, एंगल E की, ये गिवन है। और BC किसके बराबर है, EF की, ये भी गिवन है। तो आपका SAS से क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट। देखिए हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट्स हैं, और जब दो एंगल और एक साइड दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, तो हम ASA रूल से नहीं प्रूव करेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे एक्जियम 7.1 से। एक्जियम 7.1 आपका क्या है, SAS रूल, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम SAS रूल से इन दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस करेंगे। जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल और बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और बीच की साइड के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होते हैं, ठीक है। तो आपका ASA कांग्रुएंस रूल प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो पेज फर्स्ट में हमने माना है कि AB किसके बराबर है, DE की। तो ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में AB इक्वल टू है DE के,
ये हमने माना है, यहाँ पर केस फर्स्ट में हमने माना है ए बी इक्वल टू डी, लेट किया है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई एस्यूम्पशन, बाई एस्यूम्पशन, ये मैंने कल्पना किया है, ठीक है, ये हमने माना है, सपोज किया है। और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के है, ये गिवन है, गिवन में देख लीजिए एंगल बी किसकी है, एंगल ई के, ये गिवन है, ठीक है। और देखिए बी सी इक्वल टू किसके है, ई एफ के, ये भी गिवन है। तो देखिए रूल लग गया साइड एंगल साइड, तो लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल। देखिए यस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंस हो गए। अब हम केस सेकंड करते हैं। तो मान लीजिए केस सेकंड में ए बी जो है वो डी से बड़ा है, और जब ए बी जो है डी से बड़ा है तो हम ए बी पर एक पॉइंट ले लेंगे पी, ठीक है, सच दैट बी पी इक्वल टू किसके है, ए डी के, और हम इस पी को ज्वाइन कर देंगे सी से, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी। तो यदि ए बी डी से बड़ा है तो हम लेंगे टेक अ पॉइंट P on AB such that BP is equal to ED and join PC, ठीक है। अब हम ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF को कांग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएगा तो हम दिखाएंगे कि एंगल PCB किसके एंगल इक्वल है, एंगल DFE के, यानी ये एंगल जो है एंगल DFE के इक्वल है, लेकिन एंगल DFE जो है एंगल ECB के भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट P जो है कोइंसाइड्स हो किसके साथ, A के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के, क्योंकि बीपी जो है ए बी बन जाएगा, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के। तो आइए प्रूव करते हैं, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो देखिए इसमें मिल गया बीपी इक्वल टू ई डी के, ये हुआ आपका बाई कॉन्स्ट्रक्शन, हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया है, बाई कॉन्स्ट्रक्शन लिख सकते हैं, बाई एस्यूम्पशन भी लिख सकते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया बाई कॉन्स्ट्रक्शन। और एंगल बी इक्वल टू है एंगल ई के, ये गिवन है, और बी सी इक्वल टू है ई एफ की, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है। पीछे मैंने बताया था कि ये एंगल भी दिया हुआ है किसके, एंगल ई के, और बी सी इक्वल है किसके, ई एफ की, ठीक है। और एंगल सी ये दिया हुआ है किसके, एंगल एफ की, ठीक है। तो देखिए एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जा रहे हैं। हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ के बाई एस ए एस कांग्रुएंस रूल। देखिए जब ट्रायंगल पी बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कांग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब आपका मिल गया एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई के। तो आ गया दिस गिव्स एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई के बाई सीपीसीटी, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। लिखेंगे बट एंगल डी एफ ई किसकी इक्वल है, एंगल डी एफ ई इक्वल टू है एंगल ए सी बी के, ठीक है। ये गिवन में था, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, तो इस एंगल सी का नाम क्या है, ए सी बी, और एफ का नाम क्या है, डी एफ ई, जिसका मतलब एंगल डी एफ ई बराबर एंगल ए सी बी, ये तो गिवन है। तो देखिए डी एफ ई सेम सेम है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो देखिए एंगल पी सी बी किसके इक्वल हो गए, एंगल ए सी बी के, और ये तभी संभव है जब पॉइंट पी
कहाँ आ जाए, ए पर कोइंसाइड हो जाए। तो लिखेंगे दिस इज पॉसिबल only if point P is coincide with E। यह तभी संभव है जब पॉइंट P जो है कोइंसाइड हो जाए किसके, ए के साथ। ठीक है, तो आप लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली पॉइंट P कोइंसाइड विथ ए। तो इसका मतलब हो गया बीपी और एबी आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो इसका मतलब जब बीपी डी के इक्वल है तो एबी किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। तो आपका आ गया दिस गिव्स ए बी बराबर किसके हो गया, डी के। और जब हम इस बीपी के स्थान पे ए बी रख देंगे तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ यस से काउंट हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, किस रूल से होगा, बाई एस ई एस कांग्रुएंस रूल से। ठीक है, अब हम केस थर्ड करेंगे। तो देखिए केस थर्ड में हम मान लेते हैं कि ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। मान लीजिए कि ए बी जो है वो डी ई से छोटा है। अगर ए बी जो है डी ई से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी को बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक ये लाइन डी के इक्वल ना हो जाए। तो आप मान लीजिए लेट if possible AB is less than D। हमने मान लिया कि AB क्या है, D से छोटा है। तो हम AB को प्रोड्यूस करेंगे कहाँ तक, पॉइंट P तक। ठीक है, ताकि ये BP किसके बराबर हो जाए, D के। और इसको हम ज्वाइन कर देंगे C के साथ। ठीक है, तो आप लिख लेंगे प्रोड्यूस AB to the point P such that PB equal to DK and join PC। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF। तो देखिए ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF में PB बराबर किसके हो गया, PB बराबर DE के। इससे बाय कॉन्स्ट्रक्शन हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया। तो आप लिख देंगे बाय कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, और देखिए एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई के, ये गिवन है। और बी सी इक्वल टू ई एफ के है, ये भी गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी बी सी कांगुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के बाई एस ई एस कांग्रुएंस रूल। ठीक है, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो गए। तो इससे हमें मिल गया दिस गिव्स एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई बाई सी पी सी टी। बट एंगल डी एफ ई इक्वल टू किसके है, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल एफ के। तो इसका मतलब एंगल ए सी बी किसके बराबर है, एंगल डी एफ ई के। ठीक है, तो देखिए डी एफ ई सेम सेम है, दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब एंगल पी सी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के। तो आप लिख लेंगे देयरफॉर एंगल पी सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। पी सी बी इक्वल टू किसके है, एंगल ए सी बी के। एंगल पी सी बी इक्वल टू है एंगल ए सी बी के। इसका मतलब ये पॉइंट पी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे। यानी पॉइंट पी कोइंसाइड होगा किसके साथ, ए के साथ। तो आप लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ
पॉइंट पी coincides विथ ए, यानी ये तभी संभव है जब पॉइंट पी क्या हो, कोइंसाइड हो जाए किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। और जब पॉइंट पी यहां पे आ जाएगा, इसका मतलब ये बीपी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, यानी ये पीबी क्या बन जाएगा, ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके, डी के। तो आपका आ जाएगा दिस गिव्स ए बी इक्वल टू डी के। देखिए जब पॉइंट पी कोइंसाइड हो जाएगा किसके, ए के साथ, यानी पॉइंट पी यहां पे आ जाएगा ए पर, तो ये पी बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के। ए बी इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, बी सी इक्वल टू ई एफ। इसका मतलब ट्राइंगल ई बी सी कांग्रुएंट किसी हो जाएगा, ट्राइंगल डी ई एफ की। तो यही हमें लाना था, हमें ये लाना था कि ये जो पी बी है, ये जो पी बी है ये क्या है, ए बी के बराबर है, यानी पॉइंट पी कोइंसाइड है ए के साथ, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल DEF की बाई SAS congruence रूल, ठीक है। उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।